सारे अर्थ हैं। जब वो हमारे शरीर में होती है तो वो पाचकाग्नि होती है। जब वो हवन कुंड में होती है तो वो यज्ञाग्नि होती है। जब वो आकाश में होती है तो सूर्य अग्नि होती है। जब वो जल के अंदर होती है तो वो दावानल अग्नि होती है। जब वो द्यौ में होती है तो वो विद्युत होती है। और जब वो गति का कारण होती है तो वो ऊर्जा होती है। और जब वो सारे संसार के एक सूत्र के रूप में होती है तो उसका नाम परमपिता परमेश्वर है। अग्निम अग्रणी भवति इति अग्नि, जो हमेशा आगे आगे चलती है, हमेशा आगे आगे चलती है। अग्नि का काम है हमेशा आगे चलना। इसलिए विद्वान भी अग्नि है, आचार्य भी अग्नि है, तपस्वी भी अग्नि है, सन्यासी भी अग्नि है, और यज्ञ के कुंड के अंदर उठती हुई लपटें और ज्वालाएं ये भी अग्नि है। मिलकर के बोलिए यजुर्वेद के शतक के लिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने बहुत चुन करके, बहुत निश्चय करके इन शब्दों का चयन किया है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, झूठी विद्याओं का नहीं। छल परपंच, चोरी, ठगी, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार करना, अविद्या और अज्ञान और अभाव में पड़ के मर जाना, इनका वेद से कोई लेना देना नहीं। वेद का अर्थ है सत्य सत्य विद्याएं। जितना भी संसार में कल्याणकारक जीवन का रास्ता है वो सब वेद से मिश्रित होता है। और बहुत बड़ी विशेष बात जो कही, पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक व्यक्ति का धर्म होता है और दूसरा व्यक्ति का परम धर्म होता है। धर्म रोटी कमाना सिखाता है और परम धर्म रोटी को खाना सिखाता है। रोटी खाएं कैसे। धर्म व्यक्ति को धन देता है। धर्म का अर्थ है व्यक्ति का स्वभाव, धर्म का अर्थ है व्यक्ति का चरित्र, धर्म का अर्थ है व्यक्ति का आचरण, धर्म का अर्थ है व्यक्ति की जीवनचर्या। धर्म व्यक्ति को संसार के सुख के साधन उपलब्ध कराता है और परम धर्म उन साधनों से सुख उत्पन्न कराता है। सुख उत्पन्न करने का रास्ता, सुख उनसे कैसे पैदा करें, ये वेद से होकर के गुजरता है। पूजा का अर्थ है उनसे ज्ञान लेना। जैसे यज्ञ के बहुत सारे मीनिंग है, ऐसे पूजा के भी बहुत सारे मीनिंग है। यदि पूजा जड़ की है तो उसका सदुपयोग, पूजा यदि जड़ की जाती है तो वहां अर्थ है सदुपयोग करिए। कई बार कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम। क्या अर्थ है वहां पूजा का? पेट की आरती उतारोगे, क्या करोगे? यथा योग्य व्यवहार, पेट में कुछ डालेंगे हैं। और जहां पूजा चेतन की है तो वहां है सम्मान। जहां पूजा दृश्य अदृश्य की है, जहां पूजा अदृश्य की है, अदृश्य की पूजा है। एक बेटा यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और वो कह रहा मैं अपने बाप का पुजारी हूं, मैं अपने माता पिता का पुजारी हूं, तो उसका क्या अर्थ है? वो अपने माता पिता के प्रति निष्ठा समर्पण से परिपूर्ण है, समर्पण से निष्ठा से परिपूर्ण है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। जहां पूजा अदृश्य की होती है वहां है आज्ञा पालन, समर्पण और निष्ठा। और जहां पूजा जड़ की है वहां रक्षा भी है। कोई कहता है ये व्यक्ति हाँ अपनी गाड़ी का पुजारी है, किसी को हाथ ही नहीं लगाने देता। क्या अर्थ है? वहां गाड़ी की आरती उतारता है, धूप बत्ती करता है? नहीं, उसे उसकी रक्षा करता है और उसका प्रयोग करता है और किसी को भी उसको
छेड़ने नहीं देता। किसी का भी अर्थ है, कोई भी अनजान और कम जानने वाला या लड माइंड का आदमी का एक किला गाड़ी दे, थोड़ा चला के देखते हैं, वो नहीं देता ऐसा। तो ऐसे यज्ञ के भी 3 अर्थ हैं। देव पूजा, देवों की अर्थात जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमसे ऊंचे हैं, हमसे अच्छे हैं, उनका सम्मान करना, उनका सत्संग करना, उनकी एडवाइस को फॉलो करना, उनकी सम्मति का सम्मान करना, ये कहलाती है देव पूजा। फिर संगतिकरण, संगतिकरण का अर्थ है जो हमारे बराबर के हैं। संगतिकरण का अर्थ है हार्मोनी, जो हमारे बराबर के हैं, ना हमसे बड़े हैं ना हमसे छोटे हैं, उनके साथ में बराबर का व्यवहार करना, संगतिकरण करना। और जो हमसे पीछे है, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, सामर्थ्य में हमसे बहुत पीछे हैं, हमसे कमजोर हैं, धन में कमजोर हैं, बल में कमजोर हैं, विद्या में कमजोर हैं, बुद्धि में कमजोर हैं, सामर्थ्य में कमजोर हैं, उनको दान देना। समझ गए? अपने से तेज चलने वाली गाड़ी को आगे का कुंडा डालिए, अपने से पीछे चलने वाली गाड़ी को पीछे का कुंडा डाल लीजिए, और जो बराबर में चल रही हैं उनको साथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगी? सहगति समगति। फिर क्या हो जाएगी? सहगति समगति। संगच्छध्वम संवदध्वम। कब होगी सहगति? जब एक पूरी एक हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। ये अर्थ है यज्ञ का। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में शरशैया पर पड़े हैं और प्राण चल रहे हैं। श्री कृष्ण जी महाराज सायंकालीन वेला में, जब सायंकाल का समय है, उस सायंकालीन वेला में श्री कृष्ण जी महाराज सभी से कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह सरसैया पे हैं, श्री कृष्ण जी महाराज सायंकालीन युद्ध समाप्ति पर कहते हैं, ओ पगले लोगों, कल एक आदित्य ब्रह्मचारी इस दुनिया से प्रयाण करने जा रहा है। उसकी घोषणा है जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो कल सूर्य उत्तरायण में आ रहा है और कल वो यहाँ से प्रयाण करके जा रहा है। आज अंतिम दिन है इस धरती पर। उस दिव्य और पवित्र आत्मा का कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो आज जा करके। तो सायंकाल सज्जनों, इस बात को ध्यान से सुन लो। कौरव और पांडव दोनों सायंकाल लाइन बना करके भीष्म पितामह के दोनों तरफ बैठ गए और उस भीष्म पितामह से पूछते हैं, पितामह, आपने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जब भी मौत आपके पास में आई, आपने ठोकर मार करके इसको भगा दिया और इच्छा से प्राण त्याग रहे हैं। मृत्यु की मर्जी नहीं है कि आपको ले जाए, आपकी इच्छा है कि मृत्यु आए और मुझे ले जाए। कोई आपको जबरदस्ती गाड़ी से उतारता है तो आप रोते हो, और जब आपकी मंजिल आ जाती है तब गाड़ी से उतरने से रोकता है तो भी रोते हो। तो इच्छा मृत्यु का अर्थ है दिव्य आत्मा और पवित्र आत्मा की मंजिल आ गई और वो अपनी मर्जी से इस गाड़ी से, ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली है, इस गाड़ी से उतर करके अब वो जा रहा है। अब उसकी कोई चीज बाकी नहीं है, मंजिल पर पहुंच गया जहां आने के लिए गाड़ी ली थी। जहां पहुंचने के लिए आप कोई ट्रेन लेते हैं, प्लेन लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, वहां पहुंचते ही बिना कहे उतरते हो उससे। आपको कहना नहीं पड़ता कि उतरिए नीचे, बल्कि आप एक दूसरे से, आप देखते होंगे हवाई जहाज में, प्लेन, एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश करते हैं। मैं पहले निकलो, मैं पहले निकलो। वो जो सामान वाली बेल्ट है उस पर भी भाग करके सोचता है कि मेरा सामान पहले आ जाए, मेरा सामान पहले आ जाए। और मंजिल पर पहुंचने से पहले यदि सामान उतारने लग जाए तो कह रहे क्या कर रहे हैं भाई, क्यों उतार रहे हैं? आपको उतारने लग जाए तो आप दरवाजा पकड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं उतरूंगा, अभी मेरी मंजिल नहीं आई है। तो जो शरीर में रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, जो यहाँ इस दुनिया में रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, तो समझो सज्जनों उसकी अभी मंजिल नहीं आई है, इसलिए रहना चाहता है, इसलिए मरना नहीं चाहता।
और जो मंजिल पर पहुंच गया है वो तो प्राण छोड़ के चलता बनता है यहाँ से। तो भीष्म पितामह से पूछा, पितामह आपने मृत्यु को जीता, आप मृत्युंजय हो गए, क्या रहस्य है इसमें? सज्जनों सुन लो, वो 2 पंक्तियों का उपदेश है जो पूरे महाभारत में भीष्म पितामह ने अंतिम समय में दिया था। क्या? द्व्यक्षरम भवेत मृत्यु त्रयक्षरम सत्य शाश्वतम। जो व्यक्ति अपने जीवन में 2 अक्षरों को फॉलो करता है वो सीधा मौत के मुंह में पहुंच जाता है, सीधा, डायरेक्ट, विदाउट एनी हर्डल और हिंड्रेंस। कोई बाधा नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट वहां पड़ता है मुंह में जाकर के मौत के। द्व्यक्षरम भवेत मृत्यु त्रयक्षरम सत्य शाश्वतम। भीष्म पितामह अगली लाइन बोलते हैं, मम इति भवेत मृत्यु न मम इति सत्य शाश्वतम। मम इति मेरा है, ये आदमी को मौत के पंजे में ले जाता है। न मम इति सत्य शाश्वतम, ये मेरा नहीं है, आदमी को बंधनों से छुड़ाता है, बंधनों से। मैं आपको एक उदाहरण से पूछता हुआ चलूं। आपका बैग है, आपके बैग में चोरी से छुपा करके किसी ने कोई ऐसी वस्तु रख दी जिस वस्तु को आप हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते। मान लो कोई ड्रग रख दी, कोई वेपन रख दिया और कोई बम रख दिया। तो जब वो उसका एक्सरे होने लगा तो एक्सरे होने के बाद में सिक्योरिटी वालों ने कहा, ये बैग किसका है? Who is this? आप क्या कहेंगे? It's mine. Okay, Mr. Come here. Come. क्या कहेंगे? Okay, it's yours. हाँ, आ जाओ। तो जब आप कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे वो? ठीक है, जिसका है उसको ढूंढो भाई। मम इति मेरा है, ये कहना तो बंधन में पड़ना है। मृत्यु से द्विपदा मृत्यु से चतुष्पदा। मौत 2 पैर वालों के पीछे है, 4 पैर वालों के पीछे है, ढूंढती फिर रही है, मौका ढूंढती है। कौन पकड़ में आता है? मम इति मम इति मम इति, ये मेरा है, ये भी मेरा है। वो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन के पास में कोई साम्राज्य की कमी नहीं थी, दुर्योधन के पास में धन की भी कमी नहीं थी। आधा राज बांट के दे दिया। और आधे राज का अर्थ समझते हो? आधे राजा का क्या अर्थ है? आधे राजा का क्या अर्थ है? आधी दुनिया। तब एक चक्रवर्ती साम्राज्य था, एक यूनिवर्सल पार्लियामेंट होती थी। आज से 5000 साल पहले इस धरती पर एक ही पार्लियामेंट थी, यूनिवर्सल पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट थी हस्तिनापुर। जब उसके टुकड़े हो गए तो 2 हो गई, एक इंद्रप्रस्थ और एक हस्तिनापुर। आधी दुनिया इंद्रप्रस्थ को फॉलो करती थी, आधी दुनिया हस्तिनापुर को फॉलो करती थी। बाकी संसार में कहीं कोई पार्लियामेंट नहीं थी। वर्ष में एक बार जाकर के भेंट पूजा और अपने अनेकों प्रकार के गिफ्ट दे करके आया करते थे। राज्य चलाने की शिक्षा नीति लेकर के आया करते थे कि कैसे अपना राज्य चलाना है। आधे राजा का मतलब है आधी दुनिया। आधी दुनिया जिस व्यक्ति को बांट करके दे दी हो और वो व्यक्ति फिर भी अपने समेत, गुरुओं समेत, भीष्म पितामह समेत, बंधु बांधवों समेत मृत्यु के मुख में जाने को तैयार है।